हाय लोग, कैसे हो? तो वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू और गलत सीन से भरी पड़ी टॉप 8 हॉलीवुड एक्शन मूवीज़ की। सारी की सारी मूवी एक्शन से भरी हुई है। सारी मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो करते हैं। सास रेड नोटिस। इस फिल्म की इस पहली कहानी स्पेशल फोर्स ऑपरेटर टॉम बकिंगम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रेन से पेरिस जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में ट्रेन को ग्रेस लुइस और उसकी मर्केनरी टीम हाईजैक कर लेती है। ग्रेस एक खतरनाक आतंकवादी होती है जो सरकार से बदला लेना चाहती है। वो ट्रेन को तबाह करने और मासूम लोगों को मारने की धमकी देती है। टॉम चुपचाप एक्शन में आता है और अकेले ही ग्रेस की टीम से भिड़ जाता है। फिल्म में हाई एक्टेन एक्शन, ट्रेन के अंदर थ्रिल और माइंड गेम्स देखने को मिलते हैं। टॉम को सिर्फ ट्रेन ही नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड और पूरे देश को बचाना होता है। इस फिल्म में दमदार एक्शन और थ्रिल है। एक बार जरूर देखनी चाहिए, खासकर एक्शन पसंद करने वालों के लिए। केट एक प्रोफेशनल हिट वुमन होती है जो टोक्यो में मिशन पर होती है, लेकिन एक मिशन के बाद उसे जहर दे दिया जाता है, जिससे उसकी सिर्फ 30 घंटे की जिंदगी बचती है। अब वह अपने आखिरी समय में यह पता लगाने की कोशिश करती है कि उसे जहर किसने दिया और क्यों। इस दौरान वह एक याकुजा बॉस की बेटी एनी की मदद करती है, जिससे उसे अपने बीते जीवन पर पछतावा होता है। फिल्म में खतरनाक एक्शन, बदला और इमोशनल मोड देखने को मिलता है। टीयर्स ऑफ द सन मूवी। ये फिल्म अमेरिकी नेवी सील कमांडर लेफ्टिनेंट वाटर्स और उसकी टीम की कहानी है, जिन्हें नाइजीरिया के जंगलों में एक मिशन पर भेजा जाता है। उनका काम होता है डॉन्यूली नाम की एक अमेरिकी नागरिक और उसके साथ मौजूद कुछ लोगों को एक संकटग्रस्त गांव से सुरक्षित निकालना। लेकिन जब वाटर्स वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि गांव में बहुत से मासूम लोग भी खतरे में हैं। लीना सिर्फ अपने लिए बचाव नहीं चाहती, बल्कि सभी ग्रामीणों की जान बचाना चाहती है। पहले वाटर्स मिशन के अनुसार केवल लीना को ही ले जाने को तैयार होता है, लेकिन जल्द ही उसका दिल बदल जाता है और वह पूरी टीम के साथ इन मासूमों को जंगलों और खतरों से निकालने के लिए लड़ाई करता है। जबरदस्त एक्शन, इमोशंस और सच्चाई से भरी यह फिल्म बहुत ही दमदार है। व्हाइट हाउस डाउन 2003। जॉन केल एक कैपिटल पुलिस अफसर है जो यूएस सीक्रेट सर्विस में शामिल होना चाहता है। वह अपनी बेटी एमिली के साथ व्हाइट हाउस का टूर कर रहा होता है। तभी अचानक एक मिलिट्री स्टाइल अटैक होता है और व्हाइट हाउस पर कब्जा कर लिया जाता है। आतंकवादी राष्ट्रपति जेम्स सोयर को पकड़ लेते हैं और सरकार को ब्लैकमेल करने की योजना बनाते हैं। केल किसी तरह बच निकलता है और अपनी बेटी और राष्ट्रपति दोनों को बचाने के मिशन पर निकल पड़ता है। वह अकेले ही हथियारबंद आतंकवादियों से लड़ता है और धीरे धीरे उनके पीछे की साजिश को उजागर करता है। कहानी में एक्शन, थ्रिल और देशभक्ति की जबरदस्त झलक देखने को मिलती है। धमाकेदार एक्शन और तेज रफ्तार कहानी के साथ ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। बिलो जीरो इस स्पेनिश थ्रिलर फिल्म की कहानी एक ट्रांसपोर्ट पुलिस अफसर मार्टिन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे ठंडे मौसम में कुछ खतरनाक कैदियों को एक ट्रक में दूसरी जेल में ले जाने की जिम्मेदारी मिलती है। रास्ते में अचानक एक अजनबी ट्रक पर हमला कर देता है और सारे पुलिस वालों को मार देता है। सिवाय मार्टिन के, हमलावर का इरादा सिर्फ एक कैदी से बदला लेना है। मार्टिन को न सिर्फ खुद को बचाना होता है, बल्कि बाकी कैदियों को भी काबू में रखना होता है। ट्रक में अंदर कैद सभी कैदी अब आजादी की कोशिश करते हैं और मार्टिन को कई खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पूरी फिल्म में सस्पेंस बना रहता है कि असली विलेन कौन है और उसका मकसद क्या है। तगड़ा सस्पेंस और टाइट कहानी, ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। फिल्म ओब्लिवियन भविष्य के पृथ्वी की कहानी है, जहां एक टेक्नीशियन जैक हार्पर धरती पर बचा हुआ है और ड्रोन की मरम्मत करता है। धरती पर एलियंस से युद्ध के बाद इंसान टाइटन ग्रह पर बस चुके हैं। जैक को लगता है कि उसका मिशन खत्म होने वाला है, लेकिन एक दिन उसे एक क्रैश हुई स्पेसशिप में एक महिला मिलती है, जूलिया, जो उसके अतीत से जुड़ी होती है। जैक को धीरे धीरे सच्चाई का एहसास होता है कि उसका पूरा जीवन एक झूठ पर आधारित है। वह एक क्लोन है और असली जैक बहुत पहले मर चुका था। असली दुश्मन एलियंस नहीं, बल्कि एक एआई है जो धरती के संसाधनों का दोहन कर रही है।
जैक अंत में इस एआई को नष्ट करने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। फाइनल वर्डिक्ट, शानदार कहानी, दमदार विजुअल्स और ट्विस्ट से भरपूर। द कॉल फ्रॉम अंकल एक थ्रिलर सस्पेंस फिल्म है जिसमें एक लड़की को अपने अंकल का अचानक एक कॉल आता है। कॉल में अंकल उसे चेतावनी देता है कि उसकी जान खतरे में है और उसे तुरंत घर छोड़ना होगा। लड़की पहले इस बात को मजाक समझती है, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं अजीब होती जाती हैं, उसे यकीन होने लगता है कि कुछ तो गलत है। वह जब सच्चाई जानने की कोशिश करती है तो एक बड़ा राज सामने आता है। उसका अंकल तो सालों पहले मर चुका था। अब सवाल यह है कि कॉल किसका था और क्या वो बच पाएगी। द नाइट कम्स फॉर अस एक इंडोनेशियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें इटो नाम का एक गैंगस्टर हिटमैन होता है जो 6 सीड्स नाम के क्रूर क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा होता है। एक गांव में मिशन के दौरान जब बाकी लोग मासूमों की हत्या करते हैं, तब इटो एक छोटी लड़की को बचाने का फैसला करता है। इसी के साथ वो अपने ही गैंग के खिलाफ हो जाता है और एक खूनी संघर्ष शुरू होता है। अब इटो को उस लड़की की रक्षा करते हुए अपने पुराने साथियों और सबसे खतरनाक किलर से भिड़ना पड़ता है, अयोन एरियन, जो कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त था। फिल्म में हाई वायलेंस, जबरदस्त मारधाड़ और नॉन स्टॉप एक्शन है जो इसे बहुत इंटेंस बनाता है। फाइट सीन्स बहुत रॉ और रियल लगते हैं। फाइनल राय, अगर आप ब्रूटल एक्शन पसंद करते हैं तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। रेड नोटिस की कहानी एक इंटरनेशनल चोर, एक एफबीआई एजेंट और एक रहस्यमयी चोरनी के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत होती है इंटरपोल की सबसे बड़ी चेतावनी रेड नोटिस से, जो दुनिया के सबसे बड़े चोर को पकड़ने के लिए जारी की जाती है। एफबीआई प्रोफाइलर जॉन हार्टली को कला की चोरियों की जांच का जिम्मा मिलता है। वह नोलन बूथ नाम के एक मशहूर चोर को पकड़ता है जो क्लियोपैट्रा के 3 बहुमूल्य अंडों में से एक चुराने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब द बिशप, एक और चोरनी, दोनों को मात दे देती है। इसके बाद हार्टली और बूथ को मजबूरी में साथ मिलकर बाकी अंडों को ढूंढना पड़ता है। धोखा, एक्शन और कॉमेडी से भरपूर ये फिल्म आखिर तक दर्शकों को उलझाए रखती है। हंटर किलर की कहानी एक अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी यूएसएस आर्कनसॉ और उसके कैप्टन जो ग्लास के इर्द गिर्द घूमती है। जब एक अमेरिकी पनडुब्बी रहस्यमय तरीके से रूस के पास डूब जाती है तो जो को एक मिशन पर भेजा जाता है। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि रूस में एक तख्तापलट की साजिश चल रही है जिसमें रूसी राष्ट्रपति को बंदी बना लिया गया है। अमेरिका और रूस के बीच युद्ध टालने के लिए जो ग्लास को एक खतरनाक मिशन पर जाना पड़ता है, रूसी राष्ट्रपति को बचाना। इस मिशन में नेवी सील्स की एक टीम भी शामिल होती है। पानी के नीचे की घातक लड़ाई, टेक्नोलॉजी और रणनीति का जबरदस्त प्रदर्शन होता है। कहानी तेज रफ्तार, थ्रिल और एक्शन से भरपूर है जो आखिरी पल तक दर्शकों को जोड़े रखती है। फाइनल वर्डिक्ट, ये एक दमदार और थ्रिल से भरी फिल्म है